आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए अभी क्या है कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ से लेकर अभी तक की जो मार्केट में एक हाहाकार मचा हुआ है, एक नेगेटिविटी देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं यूएस मार्केट का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जब से ट्रंप टैरिफ को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं तब से ज़्यादा हमारे मार्केट में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है। फ्राइडे में आपने देखा होगा मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा है, जिसमें सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 700 साढ़े 700 के आसपास पॉइंट गिरा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 24,400 के आसपास का उसने एक लो दिखाया है। बट बात ये नहीं है कि उसने कितना लो दिखाया, बात ये है कि मार्केट अब स्टे नहीं कर रहा है। ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो टैरिफ पे वो टिक नहीं रहे हैं। अब उन्होंने 50% का ऐलान किया है। अब अभी भी हफ्ते भर का एक टाइमलाइन है कि क्या वो सच में 50% करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बिजनेसमैन है, तो वो हमारे मार्केट में चीज़ें ख़राब तो हो ही रहा है। तो जो आप मार्केट का एक लो लेवल था जहाँ से मार्केट को लगता था कि अब वहाँ से एक बूम करेगा, मार्केट वापस से उसी स्तर पे आ गया है जो स्तर हम पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं। ना तो वो वहाँ से नीचे ब्रेक कर रहे हैं, ना तो वहाँ से ऊपर उठ रहा है, और उठने की कोशिश कर रहा है फिर से वो वहीं पे आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका यूएस मार्केट का सबसे बड़ा बोल सकते हैं इफेक्ट पड़ रहा है। उनके न्यूज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर मेनली बात करें तो ट्रंप का बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक बार बात कर लेते हैं कि क्या अगले हफ्ते कैसा हमें प्लान करना चाहिए, अगले हफ्ते का कैसा रहेगा सिनारियो। तो हम वीकली चार्ट पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, सेंसेक्स पे भी बात करेंगे। तो देखिए अगर देखा जाए तो पिछले आप देखो ये वीकली कैंडल है, अच्छा खासा यहाँ से मार्केट उठ रहा था। लगभग अगर बात करें तो आपका 25,700 के आसपास का जब मार्केट ट्रेड में था, ऑल्दो 700 नहीं लेते हैं बट 25,600 650 के आसपास जब अच्छा खासा ऊपर बूम कर रहा था, और ये अच्छा खासा एक पॉजिटिव कैंडल था। यहाँ से कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये फ्लैग पैटर्न के बाद ये ऊपर उठेगा नहीं, अच्छा खासा उठा था और यहाँ से और रिट्रेसमेंट करके उठ सकता था। बट अब मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत है, मार्केट स्टेबल नहीं है। तो इसका प्रिडिक्शंस करना भी थोड़ा यहाँ पे टफ टास्क है, क्योंकि अब जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो पैटर्न्स भी कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रहा है। जो एक हिस्टोरिकल डेटा पर पैटर्न पे काम हम करते थे, जो हमें पता रहता था कि इस पैटर्न का मतलब ऐसे होगा, अब वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक अपोजिट डायरेक्शंस में जो है आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए अब ये वीकली कैंडल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 हफ्ते से मार्केट में गिरावट आ रही है, कोई भी यहाँ पर सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। और अब देखोगे लास्ट वीक का भी कैंडल जो है वो एक उल्टा एक हैमर बोल लो, लेकिन हैमर तो हम नहीं बोल सकते बिकॉज हैमर का जैसा नहीं है, हैमर तो और भी ज़्यादा नेगेटिव होता है। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे इस कैंडल का जो वीक है, ये वीक जो है ये सेलर्स का हावी है यहाँ पर, और सेलर्स का प्रेशर है यहाँ पे। तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ये 24,000 जो हमने एक लेवल बनाया था, हमारा पहला था कि 24,500 ब्रेक करेगा तो नीचे गिरावट आ सकती है, फिर 24,400 आया, एक 24,250 के आसपास का भी था, अब उसको भी ब्रेक करने के अनुमान में है। अभी 24,400 के आसपास का था, 24,250 भी एक टफ टास्क है, उसको ब्रेक करता है तो फिर 24,125 आएगा, 130 आएगा, जो हम लोग बहुत टाइम से बात करते हुए नज़र आ रहे थे। ये पूरे आप देखोगे टाइमलाइन था, जब इस वीकली कैंडल को अगर आप डे में करोगे तो आपको सारा यहाँ पे पड़ाव दिख जाएगा। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, देखो 4 हफ्ते, ये पिछले ये 2-4 महीने पहले का ये सारे कैंडल है जो हम लोग इस पर बात करते थे। डे में आपको ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट दिखेगा। अब ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, और ये सपोर्ट हमारा जो था वो लगभग आपका 24,400 450 के आसपास का था, वही 500 का ले लो आप, जो हम 500 हर बार बोलते थे। अब उसने उसको ब्रेक तो किया है, बट यहाँ पर क्या लगता है कि संकेत और नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो एक यहाँ पर मैंने लेवल लगाया है, ये रहा आपका 23,955 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 23,955 का लगाया, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से और प्रेशर इसको बना तो ये प्रेशर फिर और नीचे जा सकता है, और हो सकता है कि अगला हफ्ता भी आपका नेगेटिव रहे। तो देखो इस चार्ट के हिसाब से अगर मैं इसका ओवरऑल चार्ट की बात करूँ तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट में। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप अर्निंग कर लो, बट आपका जो प्रेडिक्शंस हो सकता है वो कहीं ना कहीं लो भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि ये हफ्ते भर का कैंडल है, अगले हफ्ते में आपको मंडे ट्यूसडे में थोड़ा पॉजिटिव मार्केट दिखे, बट वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे तक फिर से ये मार्केट आपको नेगेटिव दिख सकता है, क्योंकि हो ही रहा है यही चीज़। तो इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, इम्पैक्ट तो यूएस मार्केट का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मार्केट अभी वीक है, अभी इस पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अगर बहुत आप एक्सपर्टीज़ आपका है इसमें तब तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी यही रहेगी कि आप इससे थोड़ा सा अभी अवॉइड करो। आप किसी स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक आप कोई सोल्यूशन ढूंढ लो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट
इंट्राडे के लिए तो मेरा तो लगता है कि अभी इसमें जाना सही नहीं है और ख़ासकर यंगस्टर्स को इसमें दूर रहना चाहिए। मैं इसको एक बार ना डे के कैंडल के हिसाब से आप लोग के यहाँ पर बताती हूँ। देखो वीक के हिसाब से तो ये ओवरऑल वीक ही है, क्योंकि उससे पिछला भी वीक था, उससे पिछला भी वीक था और वीक ही वीक चल रहा था। ये लगभग आप मानो 1.5-2 महीने से ये वीक चल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके डे कैंडल में कि इसका कौन कौन सा सुधार आ सकते हैं, डे कैंडल इसका क्या बोलता है। ठीक है, सो ये मेरा डे कैंडल है। डे कैंडल की बात करें तो देखो इस तरीके से ये गिरता हुआ नज़र आया है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है यहाँ से मुझे लगता है कि मंडे के दिन आपको एक ये वाला लेवल देखने को मिल जाए। चलिए एक बार हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची से हमें सारे लेवल्स निकल जाएंगे। अब देखो ये डे कैंडल पे मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इंट्राडे में पूरे दिन का जो है आपको लेवल्स यहाँ पर निकल के आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ऊपर के साइड मार्क करूँगी। अब देखो रीजन्स क्या है, मैं नीचे के साइड भी मार्क कर सकती हूँ। मैं नीचे के वाला भी लेवल आपको बता देती हूँ। यहाँ पर नीचे के मैं कुछ लेवल्स यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर का बताऊँगी। रीजंस क्या है कि कई दिनों से ये नीचे गिर ही रहा था, है ना। ये देखो ये मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ सो दैट कि हम फिर यहाँ पे लेवल मार्क कर लेते हैं। बट मुझे लगता है कि देखो अभी क्या ट्रंप ने होल्ड करा है, उसने अभी बात रखी कि 50% का टैरिफ लगाएगा। अभी उसने बोला है लेकिन अभी उसको अप्लाई नहीं किया गया है। तो हो सकता है मंडे में कल थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले, थोड़ा बहुत। मैंने ओवरऑल पॉजिटिव की बात नहीं करी है, थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। जैसे आप ये देख लो ना, आप ये वाला ग्रीन वाला कैंडल, यहाँ भी ग्रीन बना, यहाँ भी एक ऊपर हैमर बना, फिर नीचे गिरा। तो ये ग्रीन हो सकता है कि लगातार ये गिर रहा है, तो हो सकता है कि कल आपको छोटा मोटा ये लेवल देखने को मिल जाए। यहाँ पर लेवल्स की हम आपको सारा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए ये मैंने फिबोनाची लगाया। आप सपोज कर लीजिए कि मार्केट ने कहीं यहीं के बीच में इस साइड पे कहीं अपने आप को ओपन करता है, ठीक है, और वो लेवल रहेगा आपका 24,463 का। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो पहले आधे घंटे आप मार्क कर लो, 30 मिनट्स के अंदर देखो कि कौन कौन से लेवल्स वो ऊपर की तरफ को पार कर रहा है। तो देखो अगर वो ऊपर के साइड का मूवमेंट करता है और आधे घंटे में आपको लगता है कि उसने ये वाला लेवल भी क्रॉस कर दिया, यानी 24,450 से ऊपर जाके 550 के आसपास आ गया है, तब आप यहाँ से ऊपर के साइड एक प्लान कर सकते हो और आपका जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,577 के आसपास। अब क्यों रहेगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 24,465 अभी यहाँ पे चल रहा है, 65-63 चल रहा है। अगर इसके ऊपर गया तो 500 तक जाएगा। 50 पॉइंट जैसी 24,000 अगेन 500 पे आए तो ये वही सपोर्ट है जो हम बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 24,500 पे आप 10-15 पॉइंट ऊपर आने दो, ट्रेड करता है तो फिर आपका ये आएगा 577 के आसपास। अब इसको जब क्रॉस करेगा ना, क्योंकि ये इसका हाई है, इस कैंडल का ही हाई है, इसको जब क्रॉस करेगा सस्टेन करके ऊपर, फिर आपको ये वाला भी लेवल देखने को मिल जाएगा। फिर 24,700 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके और ऊपर जा सकता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। यहाँ तक जाके वापस से वो रिवर्स कर सकता है, ठीक है। ये है जो सेंटीमेंट है वो ये दिख रहा है, वही मैं बता रही हूँ। अब सपोज़ मान लीजिए कि मार्केट में इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये वीकली कैंडल मैं बता रही हूँ, वीकली मैंने बता दिया कि ओवरऑल नेगेटिव है। डे कैंडल के हिसाब से मंडे में हो तो हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव हो, बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो ही जाएगा जिस हिसाब से मार्केट का नेगेटिविटी चल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर के साइड का है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी का अगर सपोज़ कि नीचे के साइड को ट्रेड करता है तो कौन कौन से लेवल रहेंगे इंट्राडे में। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है और मैं इसको यहीं रहने देती हूँ। मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो अब मान के चलिए कि इस साइड, अब ये क्या है कि थोड़ा सा आपको ऐसे जूम करके दिखा देती हूँ मैं। अब मान लीजिए यहीं पर मार्केट खुल जाता है, इसी बीच कहीं खुल जाता है, 24,600 के आसपास कहीं खुल जाता है मार्केट, और वो ऊपर की तरफ उठने के बजाय नीचे ही वापस फिसलता है, तो फिर आपको देखो 20-20, 25-25 पॉइंट का टारगेट लेते रहना। फिर 24,000 आपका 425 के आसपास का आ सकता है। फिर यहाँ से जब सस्टेन किया तो इसी कैंडल में आपको 3 बार ट्रेड करने को मिल सकता है। अब देखो 24,400 के आसपास जब नीचे गया, 400 आपका कितना था, ये 425 था, और नीचे आया तो फिर आप ले लो 395 का, ये 395 का ये वाला लेवल। एंड थर्डली आप ले लो कि यहाँ पर 395 से आपका वापस से 300 पे आएगा, तो 300 का भी एक लेवल ले लो, ठीक है। और उसके बाद इस कैंडल का लो ले लो, ये रहेगा आपका 24,000, ये देखो यहाँ पर 300,
334 सॉरी 334 इस कैंडल का ही लो है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले लेना, जैसे मान लो कि इसमें आपको 3 बार आपको ट्रेड करने को मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर मैंने कैंडल को जूम नहीं किया तो इसलिए कुछ लेवल्स आपको नहीं दिख सकते हैं, बट हाँ यही है कि 24,663 के नीचे की साइड खुलता है या इसी के बीच में खुल जाता है तो पहला लेवल तो आपका यही रहेगा कि 24,000 आपको 425 पे आएगा, फिर उसके बाद 400 पे आएगा, फिर आपको 395 पे आएगा, फिर उसके बाद 350 पे आएगा। इस कैंडल का लो रहेगा आपका 24,361 के आसपास का। अब जब यहाँ पर सस्टेन करके और नीचे फिसला, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मेजर लेवल को ब्रेक कर चुका है और नीचे फिसला, तो फिर आप ले लेना कि 24,300 लास्ट लेके चलना और फिर उसके बाद आप रुकना, देखना मार्केट कर क्या रहा है। क्योंकि मार्केट जब एक वे में कभी भी काम करता है तो हमेशा वो एक ऊपर के लेवल ज़रूर क्रिएट करता है। अगर वो नीचे लगातार गिर रहा है तो ऊपर ज़रूर वो क्रिएट करेगा। इंट्राडे में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी और जो फ्लक्चुएशन से थोड़े ज़्यादा और थोड़े टाइमली बेसिस पे आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर इसी का लॉन्ग टर्म अगर हम देख लेते हैं, वीकली चार्ट देख लेते हैं, डेली बेसिस पे देखोगे तो ये जो अप्स डाउन है थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़े स्लो हो जाते हैं। बट इंट्राडे में आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेंगे, अच्छे खासे लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो नीचे के लेवल्स के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। हमेशा अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं, इसका क्या सीन चल रहा है। तो देखो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हाइट तो यही रहा, ये इसका हाई था और ये आपका लगभग था 57,000 के क्रॉस कर चुका था। और ये इतना अच्छा मोमेंट था उस टाइम पे क्योंकि 3 बार उसने हाई लगाया था। मुझे याद है कि मैं जब इसकी बात कर रही थी, ये वाला जो लेवल है, मैं आपको ये वाली लेवल की बात कर रही थी कि जब ये वाला लेवल आया था नया तो ये आपका 55,000 वाला, फिर 56,000 की बात चल रही थी और भाई जो 56,000 उसने छुआ था और उसके बाद सीधा वो 57,000 पे गया तो एक अच्छा खासा मोमेंट था। अब कहीं ना कहीं वो नीचे तो आएगा ही, हालांकि नीचे आने का सेंटीमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि अब मार्केट हाई लगाता है, हाई ग्रोथ करता है। बट जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप के टैरिफ की वजह से हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट सबसे ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल हो रहा है। अब ये कैंडल तो रेड है बट ये कैंडल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये देखो, ये पिछले दिन के भी कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर वीकली आपको बता रही थी कि एक वीक में ये कैसे कैसे इसके परिणाम हो सकते हैं। तो वीकली देखो, बैंक निफ्टी पिछले 6 हफ्तों से मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, तो इसका भरोसा नहीं है कि ये आपको ऊपर लेके जाएगा। इसका भरोसा यही आप रखो कि अभी और ये नीचे लेके जा सकता है, ठीक है। तो अभी ऊपर का इसलिए मैंने सेंटीमेंट लगाया कि ऊपर जाएगा तो इसको ये वाला लेवल आपको 57,633 के आसपास को क्रॉस करके ही एक नया हाई लगाएगा। बट इस कैंडल का मैं इसलिए यहाँ पर मार्क कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे कुछ लेवल्स में दिखा सकूँ। सो मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क कर लेती हूँ क्योंकि अगर वो ऊपर के साइड पे भी प्लान हमें करना होगा डेली बेसिस पे, तो आप क्या करो, वीकली कैंडल को उठाओ, वीकली कैंडल पे फिबोनाची लगाओ और उस पर सारे लेवल्स मार्क कर दो। और उसके बाद क्या करो, देखो ये अभी नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली मार्केट वीक है, नेक्स्ट वीक भी वीक ही रह सकता है। मैं इसको डेली में करूँगी तो ये मेरे सारे लेवल्स निकल के आ गए, ठीक है। इसको आप डेली में कर लो। अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, ये तो हमारे ऊपर के लेवल्स निकल के आ गए। कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बियरिश है, कहीं ना कहीं नीचे का सेंटीमेंट बन रहा है, बट ये भी हो सकता है एक ट्रैप हो सकता है छोटा सा। और वो ट्रैप कैसा हो सकता है? हो सकता है कि जो वो ट्रैप हो वो आपको मार्केट ऊपर की तरफ खुलता हुआ नज़र आए, शाम तक वो जब मार्केट बंद हो रहा है उसके बाद ही वो मार्केट वापस नीचे गिरे। तो ये ट्रैप तो ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर मार्क करते, नीचे का लेवल्स लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बियरिश है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मंडे में दिन एक छोटा सा ट्रैप हो सकता है, कल उठ जाए थोड़ा सा मार्केट और उसके बाद फिर आपको होल्ड लटका के रखे और फिर मार्केट आपको गिराते हुए नज़र आए। ऑल्दो कैंडल की बात करें तो नेगेटिव है, हम लेवल्स ऐसे लेंगे। ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, इस कैंडल के बीच का हम पोर्शन लेते हैं कि बीच में मान लीजिए 50% करेक्शंस में मान लीजिए कि ये मार्केट ने 50% करेक्शंस में भी अपने आप को खोलता है, वहाँ पे ओपन होता है मंडे के दिन। सपोज़ कर लीजिए इसी कैंडल के बीच है और ये हमारा रहेगा फिर आपका 55,300 के आसपास का। सपोज़ यहाँ खुल जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप 55,300 है तो 55,200 पे आइए। 100 पॉइंट्स का आप टारगेट और अपना लेवल सेट कर लीजिए क्योंकि आप
डेली कैंडल पे काम कर रहे हो, एवरीडे काम कर रहे हो, इंट्राडे पे काम कर रहे हो। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि 55,300 के आसपास मार्केट खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है, 100 पॉइंट और ऊपर जाने दो तो 300 से फिर वो 400 होगा। 400-450 जाने के बाद वहाँ पर देखना कि अगर पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं तब जाके आप फिर 500 का दाव लगा सकते हो। कितना? 55,500। और 500 के ऊपर फिर अगेन वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो फिर आपको 500 के बजाय फिर 600-700 के आपको लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ट्राई करना कि 50-100 पॉइंट का ही आप ऊपर के साइड का टारगेट लगाओ, इसके ऊपर मत लगाओ क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ये आपको मिल सकते हैं लेवल्स देखने को। और इस कैंडल का अगर हाई की बात करें तो वो 650 है, 55,649 के आसपास का है। तो अगर वो ऊपर जाएगा तो फिर इस कैंडल के हाई तक तो जाएगा। इसके ऊपर का मैं श्योर नहीं हूँ कि ऊपर जाएगा, हो सकता है इससे 2-3 पॉइंट और ऊपर जाए, 49 की जगह 50 हो जाए, 53, 56 या 60 हो जाए और यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स करके नीचे गिर जाए। तो ये पॉसिबल है, जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है ये पॉसिबल है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो ये तो ऊपर के आपके सेंटीमेंट रहेंगे, सारे आपको लेवल निकाल दिया मैंने यहाँ पे। अब नीचे मान लीजिए यहीं पर खुल के नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो सबसे पहले आप देखना कि ये 55,000 जो 300 से शुरू हुआ 209 तक आ जाए, 100 पॉइंट नीचे गिर जाने दो। उसके बाद आप देखना कि सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहा है फिर और नीचे की तरफ जाएगा डेफिनेटली, तब आप वहाँ पे 50 पॉइंट का दाव लगा सकते हो। ठीक है, तो आप 200 से फिर अब 150 पे लगाओगे, फिर 150 से भी सेंटीमेंट नीचे बन रहा है तो फिर आप 55,100 पे लगाओगे और उसके बाद सीधा 55,000 के लो तक लगाओगे। इस कैंडल का जो लो रहेगा 54,937 का रहेगा, यानी आपको 30-40 पॉइंट और आपको इस कैंडल के हिसाब से मिल जाएगा। मैं इस कैंडल पे ही क्यों बात कर रही हूँ, आपने नोटिस किया? क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा है। कभी कभी मार्केट इस कैंडल के अंदर भी ट्रेड कर देता है, ये आपने भी देखा होगा। कभी कभी मार्केट इसको ब्रेक करेगा, बट मोस्टली कैंडल जो इंट्राडे में ट्रेडिंग होती है, मोस्टली आपने देखा होगा एक कैंडल अगर पिछले दिन का बहुत बड़ा है तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार उसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड या नीचे की साइड। कभी कभी क्या होता है वो बीच में ही एक रेंज में ट्रेड करता है जिसको साइडवेज बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडल के अंदर ही कल के दिन ट्रेडिंग हो सकती है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो सकता है, बट हाँ आपको अप्स एंड डाउन्स दोनों मूवमेंट आपको मिलेंगे और आप दोनों साइड से प्रॉफिट कमा सकते हो। इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अभी हम चलिए बात कर लेते हैं एक बार सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स के सेंटीमेंट कैसे बन रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बैंक निफ्टी के। और मैं अभी थोड़ा डेली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। दूसरा क्या है कि अब मेहनत से आप वीडियो बनाते हो, व्यूज़ भी नहीं आते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी बनाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है। तो अगर आप प्यार देंगे तो फिर मैं और अच्छे से बनाऊंगी, मेहनत करूंगी। ठीक है, अब चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। सेंसेक्स पे भी बात कर लेते हैं कि मोस्टली लोग सेंसेक्स भी ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स पे कई लोगों का फेवरेट इंडेक्सेस है। सेंसेक्स का निफ्टी का शुरू से बता रही हूँ कि जब से ये मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बना था तब से ये दोनों सेम पैटर्न बन गए हैं। तो लगभग दोनों सेम ही काम करते हैं। एक बार इनकी वीकली चार्ट देख लेते हैं कि इनकी वीकली चार्ट क्या है। वीकली चार्ट इनका बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। पिछले 6 हफ्तों से मार्केट में गिरावट आ रही है, लगातार आ रही है। और ये इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है मार्केट में कि आज आप प्रॉफिट कमाते हो, कल आप उसको गंवाते हो, फिर कमाने की कोशिश करते हो, फिर गंवा रहे हो, पैसे बच नहीं रहे हैं, है ना। तो मैं इसको नीचे के साइड ही पेस्ट करूँगी। मार्केट बहुत वीक है। नेक्स्ट वीक भी इसके मुझे रेड कैंडल के संकेत दिख रहे हैं कि और नीचे ये मार्केट आ सकता है। आप चाहें तो इसको और इसके सारे लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं मार्क करते हैं, मैं मार्क करके बताती हूँ। फिबोनाची के ना एक अलग ही लेवल्स होते हैं। ये देखो, ये जितने भी पैटर्न्स हैं ना इनके लेवल है। आप चाहो तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मार्क कर लो। इससे क्या रहेगा ना, आपको छोटे छोटे लेवल्स जो है अच्छे से निकल के यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मैं यहीं पे मार्क करूँगी ताकि आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाए समझना। स्क्रीनशॉट ले लेना सारे, है ना, तो वो आपके लिए काम आएगा। ये बहुत ज़्यादा नीचे का लेवल से, बट मैं फिर भी मार्क कर लेती हूँ। तो वीकली कैंडल हमारा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल ने भी यहाँ पर ले रखी है। यहाँ पर सेंसेक्स वालों ने ना सबकी ले रखी है। यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स है, सेंसेक्स ने एकदम यहाँ पे ख़राब कर रखा है। बट हाँ, अगर किसी ने यहाँ पर पुट पे पैसा लगाया होता तो अच्छा खासा, क्योंकि कल फ्राइडे वाले दिन 700 से ऊपर मतलब पॉइंट नीचे की साइड गिरे हैं। तो अगर कल किसी ने, या फ्राइडे की बात कर रही हूँ, किसी ने पुट में पैसा लगाया होगा और अच्छा खासा होल्ड किया होगा ना, तो लाखों रुपए उसने छाप लिया होगा।
ठीक है, तो गिरते हुए मार्केट से भी कमाने का जो एक आइडिया है, जो एक तरीका है, वो एक्सपर्ट ही जानते हैं, जिन्होंने इसमें 7-8 साल दिया है, टाइम दिया है ट्रेडिंग करने में, सीखने में, बर्बाद भी वो हुए हैं। देखिए, ट्रेडिंग करना ये मतलब नहीं है कि ट्रेडिंग करते ही आप पैसा कमा लेंगे, आप पहले अपना गंवाएंगे, लॉस करेंगे, बर्बाद होंगे। जो ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा है, बट एक्चुअली बंदा बर्बाद होता है जब इस लाइन में आता है। उसको शुरू में तुक्के में जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसको प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन जब धीरे धीरे उसके साथ यूज टू होता है, तो जब वो लॉस का सामना करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों का फेस करता है। मेंटली उसका डिस्टर्बेंस रहता है, फैमिली डिस्टर्बेंस होती है, और उसकी ट्रेडिंग जर्नी भी डिस्टर्बेंस होती है। बहुत सारी चीज़ों का तकलीफ़ करके बंदा अगर ट्रेडिंग में आज भी टिका हुआ है तो उसको सलाम है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को आपका दिमाग सहता है, आप सहते हो, आपकी आंखें देखती हैं, आप गिरते हुए मार्केट में पैसा नहीं बना पाते, आपका लॉस होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप उन सारी तकलीफ़ों से गुजरते हो और ये किसी को आप नहीं बताते हो, है ना। तो खैर, हम बात कर रहे थे सेंसेक्स की कि किस तरीके से मार्केट प्लान करेगा। तो ट्रेडिंग का मैं बात करते हैं, ट्रेडिंग देखो ईजी नहीं है, जितना इजी लगता है इजी नहीं है, तो थोड़ा संभल के यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री करें। अब देखो सेंसेक्स में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल है, तो कल मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको एक ग्रीन कैंडल दिख सकता है, यानी मार्केट मान के चलिए यहीं पे कहीं खुल के इस तरीके से हैमर खुल के इस तरीके से बन सकता है, और मार्केट फिर ऊपर जा जाके हो सकता है इस कैंडल का भी हाई तोड़ के इस कैंडल तक आए, है ना। इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल मार्क करा था। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि मार्केट मान लीजिए इसी बीच का ही खुल जाता है, और वो आप ले लो यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेटली ले लो आप 80,000 के आसपास का, 80,200 के आसपास का अगर मार्केट खुल जाता है, तब आप क्या करेंगे, आधे घंटे तक देखेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर पॉजिटिविटी संकेत आता है तो फिर हम 80,200 से 80,300 के दाव पर जा सकते हैं, बट 80,300 तक हम वेट करेंगे, हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। पहले 300 देखेंगे 300 क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अगर 300 क्रॉस करता है तो फिर 50 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हैं, 350 तक जा सकते हैं। अगेन पॉजिटिव हुआ तो 350 पे जा सकते हैं, फिर उस 350 हो ही गया, फिर 400 पे जा सकते हैं, फिर 450, फिर 500, और उसके बाद इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई क्या रहेगा आपका 550 रहेगा, 80,536 के आसपास का रहेगा। बट हो सकता है कि इससे और ऊपर जब जाए तो हो सकता है आपको फिर 80,755 की जगह 700 तक तो डेफिनेटली जाए, क्योंकि जब उठेगा तो अच्छा खासा आपको एक अच्छा खासा ऊपर के साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है यहाँ से वापस से रिवर्स आ जाए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल बहुत नेगेटिव है। वापस से वो नीचे आ सकता है, और हो सकता है बहुत अच्छा खासा नीचे आ जाए। जब गिरता है तो पानी की तरह गिरता है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना सुबह के लिए, कि अगर ऊपर के साइड मूवमेंट करेगा तो कैसे कर सकता है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। सिमिलरली अब मैं इसको डिलीट करके मैं नीचे के साइड का भी बात कर लेती हूँ। अब नीचे के साइड का भी अगर प्लान करते हैं तो इसी का बीच खुलेगा, ठीक है, इसी के बीच। मैं इसको एक बार बैक करके देखती हूँ ये आता है कि नहीं, आ गया। तो देखो मैं यहाँ पर इसी में बात कर लेती हूँ कि नीचे के साइड का अगर प्लान करना हो तो सबसे पहले इसी के बीच हम देखेंगे। 80,200 के नीचे गिरता है तो 80,100 तक आने दें। 100 पॉइंट्स नीचे गिरते ही वापस से आप 100 पॉइंट्स के लिए नीचे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गिरता बहुत फास्ट है। फिर आपको एक और नया लेवल देखने को मिल सकता है। फिर आपको 79,773 का आसपास का आपको लो देखने को मिल सकता है, जो इसी कैंडल का लो के आसपास का है। अब इसका जब लो तोड़ेगा तो फिर आपको अच्छा खासा और पॉइंट देखने को नीचे मिल सकते हैं। अच्छा खासा आपको हो सकता है कि 200-300 पॉइंट और आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सके। तो अब एक जो मार्केट का सेंटीमेंट है ओवरऑल नेगेटिव है, बट आपको कल के दिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आपको कल के दिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी, सुबह खुलते हुए मार्केट आपको पॉजिटिव दिखे, बट मार्केट एंड होते होते वो आपको नेगेटिव हो जाए। अब मार्केट में कल न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर ट्रंप ने फिर से कुछ बोला कि भाई अब 50% हम टैरिफ लगाएंगे। भाई एक बात बताओ, एक जगह जहाँ बोला आपने 25% बोला तो ऐसे ही हम लोग परेशान है कि अब इन्हें 25% लगा दिया, अब आप 50 की बात करें, कल को आपका कोई भरोसा नहीं, आप 100 भी बोल सकते हो, और बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ये ट्रंप है, ये एक बिजनेसमैन है, ये चाहते हैं कैसे भी करके फ़ायदा उठाना। ये चाहते हैं कि इंडिया तरक्की ना करे, इंडिया के लोग तो पागल हैं, तो हम जो करेंगे जो कहेंगे जैसे कहेंगे वो ऐसे करेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसने कुछ बोला तो मार्केट पे आपको नेगेटिविटी और देखने को मिल सकता है, बट अगर उसने कुछ अच्छा बोल दिया तो मार्केट आपको उठता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट उसकी बोली पर भी डिपेंड करता है। यूएस के मार्केट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
सो ये सारी चीज़ों को अगर आप मार्क करके माइंड में लेके चलें तो आप ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी मेरा अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा नहीं भी लगा हो, एटलीस्ट आप डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे ये लगेगा कि हाँ, लोग मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और वीडियोज़ बहुत मेहनत से बनती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओरिजिनल चैनल मेरा यही है और यहाँ पर मेरे वीडियोज़ होंगे और यहाँ पे आपको शॉर्ट्स के कुछ मैं यहाँ पे अपडेट्स देती रहती हूँ। 3.35 लाख टन्स गोल्ड मिले हैं और ये हमारे इंडिया की धरती से मिले हैं, ठीक मिले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।